हेलो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी बेसिक जो भी उनका एक तरह से जीवन परिचय पढ़ा था इससे पहले के पार्ट में कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी शादी कब हुई थी, या उनका लास्ट हमने फ्रेंड कहाँ तक देखा था कि उनका धर्म चक्र परिवर्तन तक था। उसके बाद अब हम देखेंगे बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक उनके क्या क्या थे। जो चैनल में नया है फ्रेंड्स वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो में कमेंट ज़रूर करें आप। अब देखेंगे घटना, मतलब जब उनका जन्म हुआ था तो उनका क्या प्रतीक था, और जब गृह त्याग किया था तब क्या, ऐसे हम देखेंगे। ये हमारी एक तरफ घटनाएं दी हुई हैं और दूसरे तरफ हमारे प्रतीक दिए हुए हैं। अब इसको पढ़ के हम बार बार भूल क्यों जाते हैं कि हम उसको कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ेंगे हम भूल जाएंगे, लेकिन यदि देखा जाए तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे। जब उनका जन्म हुआ था तो कमल और सांड आए थे, ठीक है, सांड आए थे। फिर उसके बाद में जब उन्होंने गृह त्याग किया था तब वो कहाँ किस पे गए थे, घोड़े पे चलकर गृह त्याग करके वो घोड़े पे चले गए। और ज्ञान कब हुआ था, पीपल बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। निर्वाण उनकी घटना जो हुई थी उसका प्रतीक क्या है, पद चिन्ह थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद में फ्रेंड राजगृह में उन्होंने अपना तृतीय द्वितीय और चतुर्थ वर्षाकाल द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीक्वेंस लगा के कि बौद्ध ने अपना द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्षाकाल कहाँ व्यतीत किया था। तो आपके क्वेश्चन कहाँ पे व्यतीत किया, तो उस राजगृह में। और ये तो पूछा ही जा चुका कि उन्होंने पांचवा वर्षाकाल उन्होंने कहाँ पे व्यतीत किया, वो पूछा जा सकता है। अब इसकी संभावना है क्योंकि ये उन्होंने पूछा नहीं है क्वेश्चन, तो आपको कहीं से भी उठा के रख देंगे आपको। तो फ्रेंड्स आपको सब कुछ बेसिक से पढ़ के चलना है और जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट करके लिखना है ताकि आप उसको वहाँ पे पेपर में भूले नहीं और कर पाएँ। फिर उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि जो मगध के राजा विशंबर ने उनके निवास के लिए वेणुवन, इम्पोर्टेंट क्या है ये, वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। क्या बनवाया, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि वेणुवन का निर्माण किसने करवाया, या वेणुवन नामक महाविहार किसने बनवाया। तो ये हमारे मगध के राजा विशंबर ने बनवाया था। और किसके लिए बनवाया था, तो बौद्ध जी के लिए बनवाया था। ये आप याद रखेंगे। फिर फ्रेंड्स देखेंगे राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, वैशाली पहुंच गए, जहां उन्होंने पांचवा वर्षाकाल व्यतीत किया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, तो अब पूछने की संभावना वहां थी जहां मैंने आपको नोट करा दिया। कहाँ पहुंच गए, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंच गए। फिर लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन प्रसिद्ध एक कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। किसका करवाया, महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। किसने करवाया, ये तो मैंने अभी आपको बताया ही। फिर वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु, जो वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु थी आम्रपाली, उनकी शिष्या बनी। किसकी, गौतम बुद्ध की। क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है यदि आपको लगता है, तो उनकी शिष्या कौन बनी, तो नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। तथा बुद्ध भिक्षु संघ में निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान की उन्होंने। ठीक है, उन्होंने अपनी आम्रवाटिका प्रदान की या प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, क्या है 8वें वर्ष, गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य, कौन थे उनके प्रिय शिष्य, आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। किसके कहने पर दी, उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने संघ में महिलाओं के प्रवेश, मतलब पहले वहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, वहाँ महिलाएं नहीं जा सकती थी, लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं में। फिर फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे अनुमति दे दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे कि बुद्ध के संघ में प्रवेश करने वाली महिलाएं कौन थी, या कौन थी मतलब पहली कौन थी,
तो बुद्ध की मौसी और तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। देवदूत बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदूत बुद्ध का कौन था? चचेरा भाई था। ये पहले उनका अनुगत बना, फिर उनके विरोधी बन गया। ठीक है, उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। क्या है? संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। किसी कारण वो बौद्ध संघ का प्रधान नहीं बन पाया, उसको सफलता नहीं मिली। फिर बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कितने वास किए? 21। ये आपका इम्पोर्टेंट है। कौशल राज्य के अनाथपिंडक कौन थे? अनाथपिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवान विहार प्रदान किया। क्या प्रदान किया? जेतवान विहार भी प्रदान किया। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं टिक करते हुए आपको जा रही हूँ, आप नोट करके चलिएगा। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स, भारूस से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेवदान, अनाथ पिंड को देती, कोटि समनेकता लेख उत्तीर्ण मिलता है। क्या मिलता है? लेख उत्तीर्ण मिलता है। कौशल के नरेश प्रेसोनिजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। किसने ग्रहण की? इन्होंने अपनी बुद्ध के साथ अपनी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पूर्वराम नामक विहार बनवाया। उन्होंने क्या? पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जा सकता है कि पूर्वा नामक विहार किसने बनवाया? तो कौशल के नरेश ने बनवाया था उनके लिए। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अंतिम और 5वीं वर्षा ऋतु उन्होंने कहाँ बिताई? तो वैशाली में बिताई। ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर बौद्ध अपने मत प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां उन्होंने चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। कहाँ पे ठहरे? चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उन्होंने उसने बुद्ध को सुक्रमदक खाने को दिया। इससे उन्हें राक्तितिसर हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको? सुबुद्ध को अपना। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? तो सुबुद्ध को दिया। ठीक है फ्रेंड्स। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनारा क्या था? मल्लराज की राजधानी थी। ठीक है, गणराज्य की राजधानी थी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, बहुत से आपके एग्जाम है जिसमें पूछा गया है कि बौद्ध में महापरिनिर्वाण किसको कहा गया? तो ये उनके मृत्यु को कहा गया। जन्म क्या था? सांड, कमल और सांड था। और उसके बाद में जब उन्होंने गृह त्याग किया तो क्या था उनका? गृह त्याग में उनका था घोड़ा। हमने आपको बताया था कि जन्म के समय कमल और सांड पे आए थे और गृह त्याग के समय वो घोड़े पे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु देवदारों के नाम, ठीक है फ्रेंड्स, देवदारों के नाम हैं। मगध नरेश कौन है? मगध नरेश अजातशत्रु वैशाली के लिच्छवी
पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक, राम गाम के कोलिये, अलकप के बुली। फिर फ्रेंड्स, विल्लू पिपलिवन के मौर्य तथा वेठ द्वीप के ब्राह्मण थे। ये कौन थे? अजातशत्रु। ये मैंने आपको भी बता दिया। फिर उसके बाद में फ्रेंड, बौद्ध के प्रथम उपदेश क्या है? बौद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बौद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा किसको दी गई? तो उनका जो प्रथम उपदेश था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। उनका ये उपदेश दुख के कारण, पहला तो दुख था, फिर दुख के कारण तथा दुख का कारण था, फिर तथा उनके समाधान से संबंधित था। किससे संबंधित था? ये उपदेश पहले दुख था, फिर दुख के कारण को जानना, फिर उसके समाधान से संबंधित था। फिर उसके बाद में फ्रेंड, इसे 4 आर सत्य भी कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 आर सत्य किसे कहा गया। 4 आर सत्य किसे कहा गया? ये दुख का समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, अष्टांगिक मार्ग 8 है। ठीक है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक मतलब सम्यक दृष्टि रखें आप, सम्यक संकल्प रखें, और सम्यक वाक मतलब सम्यक बोलें, और सम्यक कामरत रखें, और सम्यक अजीव रखें, और सम्यक व्यायाम, और सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध ने अपने मत को माध्यम प्रतिपदा या माध्यम वर्ग कहते थे। क्या कहते थे? माध्यम प्रतिपदा या माध्यम वर्ग कहते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे। किस में बटे थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी किस में बटे थे? 2 वर्गों में बटे थे, भिक्षु और भिक्षुणी तथा उपासक और उपासिकाएं। क्या थे? उपासक और उपासिकाएं थी। उसके बाद में फ्रेंड्स देखेंगे क्या थे? उपासक और उपासिकाएं। सामान्य पुरुषों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। क्या कहा गया? सामान्य पुरुषों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया था उसे उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म त्रिरत्न है। कौन है? बौद्ध धर्म त्रिरत्न है, बौद्ध, धम्म एवं संघ। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका हो गया। आगे का पार्ट मैं कल कराऊंगी। यदि आप मेरा आने वाला वीडियो देखना चाहते हैं या उसमें पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जबकि मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो आप उसको तुरंत पढ़ सकें। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको वॉच करें। थैंक यू फ्रेंड्स।